प्यार भरी राधा स्वामी जी। जड़ी बूटी सरसों के तेल के चमत्कारी फायदे। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति ने हमें हर रोग का इलाज दिया है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। उन्हीं अनमोल चीजों में से एक है सरसों का तेल। अगर रात को सोने से पहले शरीर के केवल 4 अंगों पर सरसों का तेल लगाया जाए तो शरीर को अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। पहला अंग पैरों के तलवे। तलवों पर सरसों का तेल लगाने से थकान दूर होती है, नींद अच्छी आती है और शरीर को आराम मिलता है। दूसरा अंग घुटने। घुटनों पर हल्की मालिश करने से जकड़न कम होती है और जोड़ों को आराम महसूस होता है। तीसरा अंग नाभि। नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और शरीर को अंदर से पोषण मिलता है। चौथा अंग सिर के तल पर हल्की मालिश। इससे तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और बालों को भी मजबूती मिलती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, घरेलू उपाय तभी असर करते हैं जब उन्हें प्रेम और नियमितता से किया जाए। सरसों का तेल केवल एक तेल नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों की अमूल्य देन है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार भरे सत्संग और घरेलू उपायों के लिए जुड़े रहें। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी का प्यार भरा संदेश। स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रभु का नाम जपो। पुष्पनकाल जड़ी बूटी। सुबह खाली पेट पानी पीने के अद्भुत फायदे। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर भगवान की सबसे सुंदर रचना है। अगर हम सुबह उठकर अपने शरीर का ध्यान रखें तो कई बीमारियां हमसे दूर रह सकती हैं। सुबह खाली पेट पानी पीना एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। जब आप सुबह उठकर 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर जमी गंदगी बाहर निकलने लगती है, पेट साफ रहता है और दिन भर शरीर हल्का महसूस करता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए भी है। सुबह पानी पीने से चेहरे पर चमक आती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। जो लोग रोज सुबह पानी पीने की आदत बना लेते हैं उनका मन भी शांत रहता है और आलस्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही प्रभु का सच्चा भजन हो सकता है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक सेवा है। अगर आपको ये प्यार भरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू उपाय सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी। प्रेम, सेवा और सिमरन ही जीवन का सच्चा सुख है। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी कहते हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य ने सबसे ज्यादा अपने आराम और नींद को खो दिया है। लेकिन जो व्यक्ति समय पर सोने की आदत बना लेता है उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। रात को जल्दी सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि शरीर को नई शक्ति देने का तरीका है। जब इंसान रात को समय पर सो जाता है तो शरीर की थकान दूर होने लगती है, दिमाग शांत रहता है और सुबह उठते ही मन प्रसन्न महसूस करता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में समय और नियम का पालन होता है वहां सुख और शांति अपने आप आने लगती है। जल्दी सोने से आंखों को आराम मिलता है, मन में अच्छे विचार आते हैं और शरीर दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है। जो लोग देर रात तक जागते रहते हैं उनका मन धीरे धीरे बेचैन होने लगता है, इसलिए अपने शरीर को आराम देना भी जरूरी है। सोने से पहले प्रभु का नाम लेकर सोइए, मन शांत होगा और नींद भी मीठी आएगी। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसके जीवन में ताजगी, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। सुबह का समय भगवान की सबसे सुंदर देन माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है, हवा शुद्ध होती है और मन भी प्रभु भक्ति में आसानी से लगता है। जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन प्रसन्न रहता है और पूरे दिन काम करने की शक्ति मिलती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, सुबह का 1 घंटा पूरा दिन सुंदर बना सकता है।
जो लोग सुबह जल्दी उठकर थोड़ा टहलते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, उनका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुबह जल्दी उठने से आलस्य दूर होता है, दिमाग तेज चलता है और जीवन में अनुशासन आने लगता है। याद रखिए, जिस दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से होती है, वह दिन हमेशा सुख और शांति लेकर आता है। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। प्यार भरी राधा स्वामी जी। जड़ी बूटी। तांबे के बर्तन में पानी पीने के अद्भुत फायदे। जड़ी बूटी। वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग जो नियम अपनाते थे, उनमें गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। उन्हीं में से एक आदत है तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। अगर रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखा जाए और सुबह खाली पेट उसे पिया जाए तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। तांबे का पानी शरीर को अंदर से शुद्ध करने में मदद करता है। यह पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, शुद्ध शरीर और शांत मन दोनों मिलकर जीवन को सुखमय बनाते हैं। तांबे के बर्तन का पानी पीने से शरीर में ताजगी बनी रहती है, त्वचा पर निखार आता है और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग रोज सुबह इस नियम को अपनाते हैं, उनका शरीर अधिक सक्रिय रहता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन याद रखिए, हर चीज का सही मात्रा में उपयोग ही लाभ देता है, इसलिए संतुलन और नियमितता बहुत जरूरी है। सुबह उठकर प्रभु का नाम लीजिए, फिर तांबे के बर्तन का जल ग्रहण कीजिए। मन को शांति मिलेगी और दिन शुभ बनेगा। अगर आपको ये प्यार भरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू उपाय सुनने के लिए जुड़े रहें। प्यार भरी राधा स्वामी जी। जड़ी बूटी। रोज थोड़ी देर पैदल चलने के अनमोल फायदे। जड़ी बूटी। वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति के करीब रहना मनुष्य के शरीर और मन दोनों के लिए बहुत जरूरी है और पैदल चलना सबसे सरल और सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है। अगर इंसान रोज सुबह या शाम थोड़ी देर खुली हवा में पैदल चलता है तो शरीर में नई ऊर्जा आने लगती है। पैदल चलने से दिल मजबूत रहता है, शरीर हल्का महसूस होता है और मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, चलते समय अगर प्रभु का नाम लिया जाए तो वह समय भक्ति और सेहत दोनों का संगम बन जाता है। रोज थोड़ा चलने से शरीर में आलस्य कम होता है, पाचन शक्ति बेहतर होती है और नींद भी अच्छी आने लगती है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, उनके शरीर में धीरे धीरे सुस्ती बढ़ने लगती है, इसलिए शरीर को चलाते रहना भी जरूरी है। सुबह की शुद्ध हवा में जब इंसान प्रभु का सिमरन करते हुए चलता है तो मन शांत होता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही प्रभु सेवा का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल। राधा स्वामी जी। चलते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो। पुष्पन काल। जड़ी बूटी। भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाने के अद्भुत फायदे। जड़ी बूटी। वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन खाने का सही तरीका धीरे धीरे भूलता जा रहा है। जल्दी जल्दी भोजन करना शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकता है। अगर भोजन को आराम से और अच्छे से चबाकर खाया जाए तो वही भोजन शरीर के लिए अमृत बन जाता है। धीरे धीरे खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट हल्का रहता है और शरीर को भोजन का पूरा पोषण मिलता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को शक्ति देने के लिए होता है। जो लोग शांत मन से बैठकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए भोजन करते हैं, उनके जीवन में संतोष और शांति बनी रहती है। भोजन को अच्छी तरह चबाने से पेट की परेशानियां कम होती हैं, आलस्य दूर रहता है और शरीर दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। याद रखिए, जैसा भोजन और जैसा तरीका
वैसा ही शरीर और वैसा ही मन बनता है। इसलिए भोजन करते समय मोबाइल और चिंता से दूर रहिए, मन को शांत रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। जड़ी बूटी भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाने के अद्भुत फायदे। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन खाने का सही तरीका धीरे धीरे भूलता जा रहा है। जल्दी जल्दी भोजन करना शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकता है। अगर भोजन को आराम से और अच्छे से चबाकर खाया जाए तो वही भोजन शरीर के लिए अमृत बन जाता है। धीरे धीरे खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट हल्का रहता है और शरीर को भोजन का पूरा पोषण मिलता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को शक्ति देने के लिए होता है। जो लोग शांत मन से बैठकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए भोजन करते हैं, उनके जीवन में संतोष और शांति बनी रहती है। भोजन को अच्छी तरह चबाने से पेट की परेशानियां कम होती हैं, आलस्य दूर रहता है और शरीर दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। याद रखिए, जैसा भोजन और जैसा तरीका, वैसा ही शरीर और वैसा ही मन बनता है। इसलिए भोजन करते समय मोबाइल और चिंता से दूर रहिए, मन को शांत रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। प्यार भरी राधा स्वामी जी। जड़ी बूटी हंसते रहने के अनमोल फायदे। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है, उसका मन हमेशा हल्का और शांत रहता है। हंसना केवल खुशी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का भी एक सुंदर तरीका है। जब इंसान खुलकर हंसता है तो मन का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, चेहरे पर चमक आती है और दिल भी हल्का महसूस करता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरों के दुख को भी कम कर देता है। जो लोग छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख लेते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हंसने से मन में अच्छे विचार आते हैं और रिश्तों में भी प्यार बढ़ता है। याद रखिए, चिंता करने से समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन मुस्कुराने से उन्हें सहने की ताकत जरूर मिलती है। सुबह उठकर प्रभु का नाम लीजिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और हर दिन को प्रेम और खुशी से बिताइए। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पनकाल। राधा स्वामी जी। मुस्कुराता मन ही सच्ची दौलत है। पुष्पनकाल। राधा स्वामी जी कहते हैं, आज की व्यस्त जिंदगी में इंसान ने अपने खाने पीने का समय बिगाड़ लिया है। कभी देर से खाना, कभी बिना समय के खाना, यही धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाता है। अगर भोजन सही समय पर किया जाए तो शरीर स्वस्थ और मन शांत रहने लगता है। समय पर भोजन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, शरीर को सही ऊर्जा मिलती है और पेट की परेशानियां कम होने लगती हैं। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस जीवन में नियम होता है वही सुख और शांति टिकती है। सुबह का नाश्ता समय पर करना, दोपहर का भोजन संतुलित लेना और रात को हल्का भोजन करना, ये छोटी आदतें शरीर को बड़ी राहत देती हैं। जो लोग समय पर भोजन करते हैं, उनका शरीर अधिक सक्रिय रहता है, मन में आलस्य कम होता है और दिन भर ताजगी बनी रहती है। याद रखिए, अच्छा भोजन तभी लाभ देता है जब उसे सही समय और शांत मन से लिया जाए। भोजन करने से पहले प्रभु का धन्यवाद जरूर कीजिए, क्योंकि हर अन्न का दाना ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। प्यार भरी राधा स्वामी जी। जड़ी बूटी गुस्सा कम करने के सरल और अनमोल उपाय। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
ये धीरे धीरे मन की शांति और रिश्तों की मिठास दोनों को खत्म कर देता है। जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। जब भी मन में गुस्सा आए, कुछ पल शांत बैठ जाए, गहरी सांस लीजिए और प्रभु का नाम याद कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, शांत मन में ही प्रेम और समझदारी जन्म लेती है। गुस्सा करने से शरीर में बेचैनी बढ़ती है, मन अशांत हो जाता है और छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है, उसके चेहरे पर हमेशा सुकून बना रहता है। याद रखिए, हर बात का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। सुबह और शाम थोड़ा समय निकालकर प्रभु का सिमरन कीजिए। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और जीवन में मधुरता बढ़ने लगेगी। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल राधा स्वामी जी, शांत मन ही सच्ची शक्ति है। पुष्पन काल राधा स्वामी जी कहते हैं, आज इंसान की जिंदगी में शोर बहुत बढ़ गया है। हर समय बोलना, सुनना और भागते रहना, यही मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बिताता है, उसका मन शांत और मजबूत बनने लगता है। मौन रहने से मन की उलझनें कम होती हैं, सोच सकारात्मक होती है और दिल को सुकून मिलने लगता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, कभी कभी शब्द नहीं, बल्कि शांति सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब इंसान कुछ पल अकेले बैठकर प्रभु का नाम लेता है, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, तनाव कम होता है और भीतर नई ऊर्जा महसूस होती है। जो लोग हर बात पर तुरंत बोल देते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं। लेकिन जो धैर्य और शांति से काम लेते हैं, उनके रिश्तों में मिठास बनी रहती है। याद रखिए, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने मन को प्रभु से जोड़ना है। सुबह या रात को कुछ मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करके प्रभु का सिमरन कीजिए, मन को अद्भुत शांति मिलेगी। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, माता पिता इस संसार में भगवान का सबसे सुंदर रूप होते हैं। उनकी सेवा और सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है। जो इंसान रोज सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता पिता की दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनकी एक मुस्कान घर का वातावरण खुशियों से भर देती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहां बरकत और शांति अपने आप आने लगती है। जब हम प्रेम और विनम्रता से अपने माता पिता से बात करते हैं, तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और मन को भी सुकून मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सबके लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता के साथ दो प्यार भरे शब्द बोलना भूल जाते हैं। याद रखिए, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। सुबह घर से निकलने से पहले उनके चरण स्पर्श कीजिए। उनकी दुआएं आपके हर रास्ते को आसान बना देंगी। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल राधा स्वामी जी, माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। पुष्पन काल प्यार भरी राधा स्वामी जी, जड़ी बूटी रोज प्रभु का नाम जपने के अद्भुत फायदे। जड़ी बूटी वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। राधा स्वामी जी कहते हैं, इस संसार में इंसान धन, दौलत और सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल प्रभु के नाम में ही मिलती है। जो व्यक्ति रोज कुछ समय प्रभु का सिमरन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नाम जपने से मन की चिंता कम होती है, दिल को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, प्रभु का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मालिक का नाम मन को हिम्मत देता है। सुबह और शाम कुछ पल आंखें बंद करके प्रेम से प्रभु का नाम लीजिए।
धीरे धीरे मन की बेचैनी दूर होने लगेगी और भीतर एक नई शांति महसूस होगी। जो लोग रोज सिमरन करते हैं उनके विचार पवित्र होने लगते हैं, गुस्सा कम होता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगता है। याद रखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर छुपा होता है और उस सुख का रास्ता प्रभु के नाम से होकर जाता है। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी। नाम जपो, प्रेम बांटो और जीवन को सुखमय बनाओ। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी कहते हैं, सच्चाई एक ऐसी ताकत है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। झूठ कुछ समय के लिए साथ दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा मन को शांति देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सच बोलने की आदत बना लेता है उसका जीवन धीरे धीरे सरल और सुखमय बनने लगता है। सच बोलने से मन में डर नहीं रहता, दिल हल्का महसूस करता है और रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जिसके शब्द और कर्म दोनों साफ हों। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन याद रखिए, झूठ से मिला सुख थोड़ी देर का होता है, जबकि सच्चाई जीवन भर सम्मान दिलाती है। जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है और मन हमेशा शांत रहता है। अगर कभी सच बोलना कठिन लगे तो प्रभु का नाम लेकर हिम्मत रखिए। मालिक हमेशा सच्चे इंसान का साथ देता है। याद रखिए, सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन वही रास्ता मन की असली शांति तक पहुंचाता है। अगर आपको ये प्यार भरी सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग और घरेलू ज्ञान सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी। सत्य, प्रेम और सिमरन ही जीवन की सच्ची दौलत है। पुष्पनकाल राधा स्वामी जी कहते हैं, ये संसार एक सराय की तरह है। यहाँ हर इंसान कुछ समय के लिए आया है, लेकिन फिर भी मनुष्य मोह, लालच और चिंता में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। सुबह होती है, इंसान काम में लग जाता है, शाम होती है, फिर वही थकान और चिंता उसे घेर लेती है। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि जिस मालिक ने उसे यह जीवन दिया, क्या उसने कभी उसका धन्यवाद किया। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान के मन में प्रभु के लिए प्रेम जाग जाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। मालिक का नाम एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे से भरे मन को भी उजाला दे देती है। जब इंसान सुबह उठकर 2 पल सच्चे मन से सिमरन करता है तो उसका दिन शांति से भर जाता है। लेकिन आज मनुष्य मोबाइल, दौलत और दुनिया की भागदौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपने मन की आवाज भी सुनाई नहीं देती। राधा स्वामी जी कहते हैं, अगर मन अशांत हो तो दुनिया की कोई दौलत सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख बड़े घरों में नहीं बल्कि शांत मन में छुपा होता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से मालिक का नाम लीजिए। धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगेगी। गुस्सा कम होगा, चिंता दूर होगी और मन को सुकून मिलने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में सुबह शाम प्रभु का नाम लिया जाता है उस घर में बरकत अपने आप आने लगती है। माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और कभी किसी का दिल मत दुखाए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पूजा दूसरों को खुशी देना है। आज लोग मंदिरों में तो जाते हैं लेकिन अपने व्यवहार में प्रेम भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर दिल में नफरत हो तो पूजा भी अधूरी रह जाती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसे माफ कर दीजिए। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो मालिक पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं होता। धीरे बोलिए, मीठा बोलिए और हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आइए। यही इंसानियत की असली पहचान है। रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और प्रभु का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं,
जो इंसान धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं। भोजन करते समय प्रभु का धन्यवाद कीजिए, पानी पीते समय मालिक को याद कीजिए और रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। धीरे धीरे आपका मन हल्का और शांत होने लगेगा। याद रखिए, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, साथ जाएगा तो केवल आपका प्रेम, सेवा और सिमरन। इसलिए किसी से नफरत मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए और हर दिन को प्रेम और शांति के साथ बिताए। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान के मन में दया होती है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल राधा स्वामी जी प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्य ही जीवन का असली मार्ग है। पुष्पन काल प्यार भरी राधा स्वामी जी, जड़ी बूटी संतोष और सरल जीवन का अमृतमय सत्संग जड़ी बूटी। लंबी वीडियो पाठ भाग 4। राधा स्वामी जी कहते हैं, आज इंसान के पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और धन दौलत होने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि संतोष में छुपा होता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान ने संतोष सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आज लोग दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास ज्यादा नाम है, लेकिन तुलना करने से मन की शांति खत्म हो जाती है। याद रखिए, मालिक ने हर इंसान को उसकी जरूरत के अनुसार दिया है। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी, परिवार का प्यार और प्रभु का नाम है, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। राधा स्वामी जी कहते हैं, लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। जितना मिलता है, मन उससे और ज्यादा मांगने लगता है। इसलिए जरूरत के अनुसार जीना सीखिए, सरल जीवन अपनाएं और अपने मन को हल्का रखिए। सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए, कहिए, हे मालिक, जो दिया वही बहुत है। धीरे धीरे आपके मन से शिकायतें खत्म होने लगेंगी और जहाँ शिकायत खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, दूसरों की खुशी देखकर खुश होना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। अगर आपका पड़ोसी तरक्की करे तो जलन मत रखिए, बल्कि मालिक से उसके लिए और खुशियां मांगिए, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला इंसान हमेशा भीतर से खुश रहता है। घर में प्रेम रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने शब्दों को मीठा बनाएं। राधा स्वामी जी कहते हैं, कड़वे शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम से बोले गए शब्द पत्थर दिल को भी पिघला देते हैं। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराए मत, मालिक पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। हर दिन कुछ समय सिमरन के लिए निकालिए, आंखें बंद करके शांत मन से मालिक का नाम लीजिए। धीरे धीरे आपका मन दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान का मन प्रभु से जुड़ जाता है, उसे दुनिया की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। रात को सोने से पहले दिन भर का हिसाब अपने मन से कीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मालिक से क्षमा मांगिए, और अगर किसी की मदद की हो तो उसका घमंड मत कीजिए, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो। याद रखिए, ये जीवन कुछ दिनों का सफर है, इसलिए इसे प्रेम, सेवा और सिमरन में बिताए। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, इंसान पूरी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन समझता है। जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक कोई भी सुख, सच्चा आनंद नहीं दे सकता। आज हर इंसान किसी न किसी चिंता में जी रहा है। किसी को धन की चिंता, किसी को रिश्तों की चिंता और किसी को भविष्य का डर सताता रहता है। लेकिन याद रखिए, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। राधा स्वामी जी कहते हैं,
जिस इंसान को मालिक पर भरोसा हो जाता है, उसके डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जब भी मन परेशान हो, कुछ पल शांत बैठ जाए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से मालिक का नाम लीजिए। धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा और भीतर से आवाज आएगी, मालिक मेरे साथ है। राधा स्वामी जी कहते हैं, दुनिया का हर रिश्ता कभी न कभी बदल सकता है, लेकिन मालिक का रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए अपने मन को दुनिया से ज्यादा प्रभु से जोड़िए। सुबह जल्दी उठिए, शुद्ध हवा में टहलिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और हर दिन की शुरुआत प्रेम और सिमरन से कीजिए। जो इंसान सुबह सुबह प्रभु का नाम लेता है, उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने शब्दों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई इंसान आपसे कठोर बोल दे तो जवाब में शांति रखिए, क्योंकि आग को आग नहीं बल्कि पानी ही शांत करता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत में मत बिताए। जहां तक हो सके सबको प्रेम दीजिए और हर किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां खुशियां अपने आप आने लगती हैं। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और घर में हमेशा प्रेम का वातावरण बनाकर रखिए। अगर घर में रोज सुबह शाम प्रभु का नाम लिया जाए, तो धीरे धीरे घर की नकारात्मकता भी दूर होने लगती है। याद रखिए, सच्ची पूजा केवल मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि किसी रोते हुए इंसान को मुस्कान देने से भी होती है। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी को सांत्वना दीजिए और किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। यही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। राधा स्वामी जी कहते हैं, अगर मन में दया नहीं तो भक्ति भी अधूरी है। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए मालिक से क्षमा मांगिए और जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन शांति और संतोष से भरने लगेगा। याद रखिए, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा इंसान के साथ चलते हैं। इसलिए हर दिन प्रेम से बोलिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए और प्रभु का नाम कभी मत भूलिए। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे चिंता, क्रोध और नफरत में बर्बाद मत कीजिए। मालिक ने हमें ये जीवन प्रेम बांटने और अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, लेकिन आज इंसान दूसरों की गलतियां देखने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। राधा स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान खुद को सुधारना शुरू कर देता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर बनने लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके जैसा मत बनिए। शांत रहिए, धैर्य रखिए और मालिक पर भरोसा रखिए, क्योंकि समय सबका हिसाब करता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो कठिन समय को भी आसान बना देती है। जब जीवन में दुख आए तो घबराए मत, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। हर परेशानी इंसान को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए कठिन समय में भी मालिक का धन्यवाद करना सीखिए। सुबह जल्दी उठिए, प्रभु का नाम लीजिए, शांत मन से कुछ समय सिमरन कीजिए। धीरे धीरे आपका मन दुनिया की भागदौड़ से ऊपर उठने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान का मन प्रभु से जुड़ जाता है, उसे अकेलापन कभी परेशान नहीं करता। आज लोग मोबाइल और दुनिया के शोर में इतना खो गए हैं कि उन्हें अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता। याद रखिए, घर की सबसे बड़ी दौलत प्यार और अपनापन होता है। अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, बच्चों को प्रेम और संस्कार दीजिए और घर में मीठे शब्दों का उपयोग कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, जहाँ मीठी वाणी होती है वहाँ रिश्ते कभी टूटते नहीं। अगर कोई दुखी हो तो उसे हिम्मत दीजिए, अगर कोई गरीब हो तो उसकी मदद कीजिए और अगर कोई गलती कर दे
तो उसे माफ करना सीखिए, क्योंकि माफ करने वाला इंसान दिल से बहुत अमीर होता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाए, क्योंकि शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है। हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत कीजिए। दिन भर में हुई गलतियों के लिए मालिक से क्षमा मांगिए और जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में संतोष आने लगेगा। याद रखिए, जिस इंसान के पास संतोष है वही सबसे अमीर इंसान है। दौलत, गाड़ी और बड़ा घर कुछ समय की खुशी दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति केवल प्रभु के नाम से मिलती है। इसलिए हर दिन कुछ समय सिमरन के लिए जरूर निकालिए। प्रेम से बोलिए, सच्चाई से चलिए और हर इंसान का सम्मान कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, मालिक उसके जीवन में खुशियां भर देता है। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, आज इंसान के पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और धन दौलत होने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि संतोष में छुपा होता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान ने संतोष सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आज लोग दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास ज्यादा नाम है, लेकिन तुलना करने से मन की शांति खत्म हो जाती है। याद रखिए, मालिक ने हर इंसान को उसकी जरूरत के अनुसार दिया है। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी, परिवार का प्यार और प्रभु का नाम है, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। राधा स्वामी जी कहते हैं, लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। जितना मिलता है मन उससे और ज्यादा मांगने लगता है। इसलिए जरूरत के अनुसार जीना सीखिए, सरल जीवन अपनाएं और अपने मन को हल्का रखिए। सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए, कहिए, हे मालिक, जो दिया वही बहुत है। धीरे धीरे आपके मन से शिकायतें खत्म होने लगेंगी और जहां शिकायत खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, दूसरों की खुशी देखकर खुश होना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। अगर आपका पड़ोसी तरक्की करे तो जलन मत रखिए, बल्कि मालिक से उसके लिए और खुशियां मांगिए, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला इंसान हमेशा भीतर से खुश रहता है। घर में प्रेम रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने शब्दों को मीठा बनाएं। राधा स्वामी जी कहते हैं, कड़वे शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम से बोले गए शब्द पत्थर दिल को भी पिघला देते हैं। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराए मत, मालिक पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। हर दिन कुछ समय सिमरन के लिए निकालिए। आंखें बंद करके शांत मन से मालिक का नाम लीजिए। धीरे धीरे आपका मन दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान का मन प्रभु से जुड़ जाता है उसे दुनिया की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। रात को सोने से पहले दिन भर का हिसाब अपने मन से कीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मालिक से क्षमा मांगिए, और अगर किसी की मदद की हो तो उसका घमंड मत कीजिए, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो। याद रखिए, ये जीवन कुछ दिनों का सफर है, इसलिए इसे प्रेम, सेवा और सिमरन में बिताए। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। राधा स्वामी जी कहते हैं, इस संसार में हर इंसान अपने लिए जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है उसका जीवन सच में सफल हो जाता है। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं, बल्कि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा है। अगर कोई भूखा मिले तो उसे भोजन दीजिए, अगर कोई दुखी मिले तो उसे प्रेम के 2 शब्द दीजिए, और अगर कोई अकेला हो तो उसका सहारा बन जाए। राधा स्वामी जी कहते हैं,
जिस दिल में दया होती है वही मालिक का वास होता है। आज लोग मंदिरों में तो बहुत जाते हैं, लेकिन इंसानियत निभाना भूल जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी पूजा किसी रोते हुए इंसान को हंसाना है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में कुछ मत सोचिए, क्योंकि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना स्वार्थ के की जाए। राधा स्वामी जी कहते हैं, मालिक सब देखता है, आपका हर अच्छा कर्म एक दिन जरूर फल देता है। अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, मीठे शब्द भी बहुत बड़ी सेवा होते हैं। किसी को सम्मान देना, किसी का दुख सुन लेना और किसी को हिम्मत देना भी पुण्य का काम है। घर में प्रेम का वातावरण रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में सेवा और प्रेम होता है वहां बरकत अपने आप आने लगती है। अगर जीवन में कभी घमंड आ जाए तो याद रखिए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए। हर इंसान के भीतर मालिक का अंश छुपा हुआ है। सुबह उठकर प्रभु का नाम लीजिए, दिन भर अच्छे कर्म कीजिए और रात को सोने से पहले अपने मन से पूछिए, आज मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया। धीरे धीरे आपका जीवन प्रेम और शांति से भरने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान के दिल में सेवा होती है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। अगर कोई आपको दुख दे तो उसे माफ कर दीजिए। अगर कोई आपका अपमान करे तो शांत रहिए, क्योंकि समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। याद रखिए, जीवन का असली सुख दूसरों को खुशी देने में है। इसलिए हर दिन प्रेम से बोलिए, दया रखिए, सेवा कीजिए और प्रभु का नाम कभी मत भूलिए। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल राधा स्वामी जी, सेवा, दया और सिमरन से ही जीवन पवित्र बनता है। पुष्पन काल राधा स्वामी जी कहते हैं, इस संसार में हर इंसान से कभी न कभी गलती जरूर होती है, लेकिन जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है उसका मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है। क्रोध और नफरत मनुष्य के मन को अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं, लेकिन क्षमा मन को ठंडक और सुकून देती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, माफ करने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो हर समय उसी बात को सोचते मत रहिए, क्योंकि पुराने दुखों को पकड़कर रखने से मन हमेशा भारी बना रहता है। याद रखिए, जो बीत गया उसे मालिक पर छोड़ दीजिए। जब इंसान हर बात का बदला लेने की सोचता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है उसे भीतर से शांति मिलने लगती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े ज्यादा देर टिक नहीं सकते। अपने घर में मीठी वाणी का उपयोग कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और हर रिश्ते को प्रेम से निभाए। अगर कोई गुस्से में आपसे कठोर बोल दे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ पल शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए और मालिक का नाम याद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है वह आधी परेशानियों से बच जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत और शिकायतों में मत गंवाए। हर सुबह नई शुरुआत की तरह जीना सीखिए। सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए, कहिए, हे मालिक, आज मेरे मन में प्रेम और दया बनाए रखना। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगेगा, लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करेंगे। राधा स्वामी जी कहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला इंसान कभी भीतर से दुखी नहीं रहता। अगर कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना दीजिए, अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो प्रेम से समझाए और अगर कोई आपकी मदद करे तो उसका धन्यवाद करना मत भूलिए। याद रखिए, अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन विनम्रता हर दिल को जोड़ देती है। रात को सोने से पहले अपने मन से पूछिए, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? अगर गलती हुई हो तो मालिक से क्षमा मांगिए
और अगले दिन बेहतर इंसान बनने का प्रयास कीजिए। राधा स्वामी जी कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, दया और क्षमा हो। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लंबे सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। पुष्पन काल राधा स्वामी जी, क्षमा, प्रेम और सिमरन से मन को सच्ची शांति मिलती है। पुष्पन काल राधा स्वामी जी कहते हैं, समय इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन इंसान अक्सर अपना कीमती समय चिंता, क्रोध और बेकार बातों में गंवा देता है। याद रखिए, जिसने समय की कीमत समझ ली उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। सुबह जब आंख खुलती है तो वह केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि मालिक की तरफ से मिला एक नया अवसर होता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, हर सुबह ये सोचकर उठिए, आज मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, आज मुझे प्रेम और सेवा के रास्ते पर चलना है। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आज लोग भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान की खुशी भी खो देते हैं, लेकिन जो इंसान आज में जीना सीख जाता है उसका मन शांत रहने लगता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, कल की चिंता छोड़कर आज को सुंदर बनाएं, क्योंकि आने वाला कल आज के कर्मों से ही बनता है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो उसे मोबाइल और बेकार बातों में मत गवाए। कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताए, कुछ समय प्रभु के नाम में लगाए और कुछ समय किसी जरूरतमंद की मदद में लगाए। याद रखिए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे एक दिन सुख बनकर जरूर लौटते हैं। राधा स्वामी जी कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, केवल शब्दों से नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखिए। मीठा बोलिए, सच्चाई से चलिए और हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाए। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो तुरंत बदला लेने की मत सोचिए। मालिक पर भरोसा रखिए, क्योंकि समय हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। राधा स्वामी जी कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराए मत, बल्कि खुद से कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दुख इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कठिनाइयों में भी प्रभु का नाम मत छोड़िए। सुबह और शाम कुछ समय शांत बैठकर मालिक का सिमरन कीजिए। धीरे धीरे आपका मन चिंताओं से मुक्त होने लगेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, जिस इंसान के पास प्रभु का नाम है वह कभी अकेला नहीं होता। अपने घर में प्रेम बनाए रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और हर इंसान के साथ दया का व्यवहार कीजिए। रात को सोने से पहले दिन भर के कर्मों का हिसाब जरूर कीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन क्षमा मांगिए, और अगर किसी की मदद की हो तो उसका घमंड मत कीजिए। याद रखिए, जीवन का असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। राधा स्वामी जी कहते हैं, समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा रह जाता है, इसलिए हर दिन को प्रेम, सेवा और सिमरन के साथ बिताए। अगर आपको ये प्यार भरा सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही